इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से अमन व अमान बरकरार रखने के वाज़े अहकामात की खिलाफ वर्जी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेशी के दौरान तोड़ फोड़ के वाक़यात इमरान खान को महंगे पड़े। इस्लामाबाद इंतजामिया ने चेयरमैन PTI के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल्ला की तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने दरख्वास्त को फाइल गुमशुदगी केस के साथ मुंसलिक करते हुए IG इस्लामाबाद और शहरी इंतजामिया से रिपोर्ट तलब कर ली। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि अदालत आलिया ने इमरान खान को अमन व अमान बरकरार रखने की हिदायत की थी, लेकिन इमरान खान ने अदालत का एक हुक्म भी नहीं माना। उन्हें तलब करके कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। अदालत ने फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करते हुए समाअत 7 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने 1990 से 2001 तक का तोशाखाना रिकॉर्ड पब्लिक करने का हुक्म दे दिया है। वफाकी हुकूमत के वकील ने इस फैसले के खिलाफ अपील फाइल करने का कहा तो जस्टिस आसिम हफीज ने कहा कि ये आपका हक है, लेकिन कोई चीज छुपाई नहीं जा सकती। सारा रिकॉर्ड पब्लिक किया जाए तो लाहौर हाई कोर्ट ने 1990 से 2001 तक का तोशाखाना रिकॉर्ड पब्लिक करने का हुक्म दे दिया है। वफाकी हुकूमत के वकील ने इस फैसले के खिलाफ अपील फाइल करने का कहा तो जस्टिस आसिम हफीज ने कहा कि यह आपका हक है, लेकिन कोई चीज़ छुपाई नहीं जा सकती। सारा रिकॉर्ड पब्लिक किया जाए। लाहौर की ज़िला इंतज़ामिया ने PTI को 26 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त दे दी है। PTI इंतज़ामिया से हलफ लेने के बाद जलसे की इजाज़त दी गई है। आपको बताएं कि लाहौर की ज़िला इंतज़ामिया ने इजाज़तनामे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इंतज़ामिया के मुताबिक जलसे में डंडे लाने की इजाज़त नहीं होगी। पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने पर PTI जिम्मेदार होगी। किसी को कारोबार बंद करने या नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और अहम मुल्की फैसलों के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज होगा। कौमी इदारों और उनसे वाबस्ता शख्सियात के खिलाफ गलीज मुहिम की मजम्मत के अलावा कौमी इदारों के एहतराम से मुताल्लिक करारदाद भी मंजूर की जाएगी। इस्लामाबाद से देखिए उस्मान खान की रिपोर्ट। तहरीक इंसाफ की मनफी सियासत का मामला ऐवानों में ले जाने का मिशन। पार्लिमान का मुश्तरका इजलास आज होगा, एजेंडा जारी। 8 अहम नुकात शामिल। मुश्तरका इजलास की सदारत स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ करेंगे। ऐवान में कौमी इदारों और उनसे वाबस्ता शख्सियात के खिलाफ गलीज मुहिम की मजम्मत और कौमी इदारों के एहतराम से मुतालिक करारदाद भी पेश की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इजलास में शिरकत करेंगे। माशी सूरत हाल, मकबूजा कश्मीर, CPEC, खारजा पॉलिसी, मौसमियाती तब्दीली और बढ़ती आबादी एजेंडे का हिस्सा हैं। पार्लिमान का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला। जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद के बाहर PTI कारकुनान की हंगामाराई और पुलिस पर हमलों के बाद होने वाली इत्तेहादी जमातों की बैठक में किया गया था। हुक्मरान इत्तेहाद ने इमरान खान और PTI का तर्ज सियासत मुल्क दुश्मन और नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया। उस्मान खान, समा, इस्लामाबाद। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के साबिक सफीर ज़ल्मे खलीलजाद इमरान खान के हक में बोल पड़े। कहा ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान को नाअहल कराने का मुतालबा कर सकती है। आइंदा चंद रोज़ में तहरीक इंसाफ पर पाबंदी भी लग सकती है। ज़ल्मे खलीलजाद ने ट्वीट में लिखा, IMF की हिमायत ताहाल मशकूक है। अगर हुक्मरान इत्तेहाद ने कोई ऐसे इक़दाम किए तो पाकिस्तान के लिए आलमी ताउन कम हो जाएगा। सियासी तकसीम और तशद्दुद बढ़ने का भी खदशा है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तानी सियासी रहनुमा कौमी मफाद को नुकसान पहुंचाने वाली सियासत से आगे का सोचेंगे। अगर ऐसा नहीं होता तो उम्मीद है अदालत उज़्मा ऐसे खेल में इस्तेमाल होने से इनकार कर देगी। पाकिस्तान के बारे में तशवीश बढ़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर के तबादले के खिलाफ अपील खारिज कर दी है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्टिकल 218 के तहत साफ शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाने के लिए तबादलों का इख्तियार इलेक्शन कमीशन इस्तेमाल कर सकता है। तो आपको बताएं कि अहम मामला है। साबिक CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर तबादला केस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने गुलाम महमूद डोगर के तबादले के खिलाफ अपील को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने तबादले के खिलाफ अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज की है। तबादले के खिलाफ गुलाम महमूद डोगर की अपील वापस लेता हूँ। वकील आबिद ज़ुबैर की जानिब से ऐसा कहा गया। निगरान हुकूमत के क़याम के बाद इंतखाबी शेड्यूल जारी हो चुका है। वकील इलेक्शन कमीशन का ये मौक़िफ़ सामने आया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का थर का दौरा। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध ने उनका इस्तकबाल किया।
वज़ीर आज़म ने 330 मेगावाट थर में मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा थर। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शाह ने उनका इस्तकबाल किया है। वज़ीर आज़म ने थर में 330 मेगावाट मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया है। तो वज़ीर आज़म का दौरा थर और वज़ीर ख़ारिजा और वज़ीर सिंध ने उनका किया है इस्तकबाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 330 मेगावाट मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया है। थर में तरक्की की जानिब एक और कदम, वज़ीर आज़म ने किया है 330 मेगावाट मंसूबे का इफ्तिताह। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में ज़लज़ले के झटके देखने में आए। खैबर पख्तूनख्वा में 9 अफराद जाँ बहक और 44 ज़ख्मी हुए। 19 मकानात को भी नुकसान पहुँचा। इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। लोग खौफ के मारे घरों से बाहर निकल आए। ज़लज़ले का मरकज़ अफ़गानिस्तान में हिंदू कुश का ख़ित्ता था। शिद्दत 6.8 रिकॉर्ड की गई। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद ज़लज़ला, शुमाली इलाका जात में जानी और माली नुकसान, कई मकानात ज़मीन बोस हो गए। मुख्तलिफ शहरों में रात गए ज़लज़ले के शदीद झटकों की वजह से जमीन हिल गई। खैबर पख्तूनख्वा में नुकसानात सामने आए। PDMA ने सूबे में 9 अफराद के जाँ बहक और 44 के जख्मी होने की तस्दीक की है। जाँ बहक होने वालों में 2 ख़वातीन और 2 बच्चे भी शामिल हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में मजमूई तौर पर 19 मकानात को नुकसान पहुँचा। ज़लज़ले के झटके लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और दीगर इलाकों में भी महसूस किए गए। जमीन के लरजने से कई इमारतों में दरारें पड़ गईं। लोग खौफ के मारे घरों से बाहर आ गए। अभी बल्कि गाड़ी में बैठा था तो गाड़ी हिलना शुरू हो गई, तो मैं भी बाहर निकल के खड़ा हो गया, तो काफ़ी तेज़ ज़लज़ला बड़ा शदीद आया था। तो बाकी अल्लाह के करम है कि सारा कुछ बचत हो गई है। ज़लज़ले के बाद एबटाबाद भी अंधेरे में डूब गया। कई इजला बिजली से महरूम हो गए। ज़लज़ले के 1 घंटे बाद आफ्टर शॉक्स भी रिकॉर्ड किए गए, जिनकी शिद्दत 3.7 थी। समा की टीम स्वात में ज़लज़ला मुतासरीन के पास पहुंच गई। गांव चुंगई में दीवार गिरने से नौजवान कैसे जाँ बहक हुआ, मजीद बताएंगे वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे सैयद शहाबुद्दीन। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है तहसील बरेकोट के इलाके चुंगई में, और चुंगई का ये वो है जो रात को शदीद ज़लज़ले के दौरान गिर गई थी, और इसमें एक नौजवान हमजा जाँ बहक हो चुका है, जबकि उसका दूसरा साथी मोहम्मद रहमान ज़ख्मी हुआ है। यहाँ पे कुछ दोस्त बैठे हुए थे, हम आपको वो बैठक भी दिखा रहे हैं कि ये जो आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा है, ये वो बैठक है जहाँ पे ये नौजवान बैठे हुए थे, और ये ज़लज़ले के दौरान ये निकलने की कोशिश कर रहे थे कि दीवार आ गिरी। कुछ दोस्त बच गए, लेकिन हमजा जो इसमें जाँ बहक चुका है। एक वो साथी, वो दोस्त हमजा का जो साथ था, उससे हम बात करेंगे। 10 लोग बैठे हम। अच्छा। फिर शदीद ज़लज़ला आया, हम भाग चुके हैं, इधर दीवार आ रहा है, गिर गया दीवार। जी ये आई विटनेस है और ये साथ भी मौजूद था, तो उनका ये कहना है कि हम 10 बंदे इस बैठक में बैठे हुए थे, हम निकल गए, और जो हमजा और उसका दूसरा साथी मोहम्मद रहमान थे, वो निकलने की कोशिश कर रहे थे कि इस दौरान दीवार गिर गई और यह हादसा पेश आया। जी बहुत शुक्रिया आपका शहाबुद्दीन, आप हमें आगाह कर रहे थे। मुल्क में शदीद ज़लज़ले के बाद पाक फ़ौज इमदादी सरगर्मियों के लिए तैयार है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने तमाम मुतालिका यूनिट्स को हिदायत जारी कर दी हैं। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क के दीगर इलाकों में आने वाले शदीद ज़लज़ले के बाद पाक फ़ौज अपने हमवतनों की मदद के लिए मुतहर्रिक हो गई है। सिपा सालार जनरल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से हिदायत की गई है कि पाक फ़ौज किसी भी इलाके में नुकसान की इत्तला पर सिविल इंतज़ामिया की मुआवनत को यकीनी बनाएगी। इत्तला मिलते ही मुतासरा इलाकों में फ़ौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा ताकि कीमती जानों को नुकसान से बचाया जा सके। इस हवाले से आर्मी और FC की तमाम मुतालिका अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीमें तैयार हैं। आगे बढ़ते हैं। बलोचिस्तान हुकूमत ने कहा है कि कालादम तंजीमें नौजवानों को मुल्क के खिलाफ वरगला रही हैं। सूबाई हुकूमत के तर्जुमान बाबर यूसुफजई ने DIG CTD एतराज़ गोराइया के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि 17 फरवरी को माहिल बलोच को खुदकुश जैकेट के साथ गिरफ्तार किया गया। उनके जरिए सूबे में बहुत बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई की जानी थी। सिक्योरिटी इदारों की बरवक्त कार्रवाई ने दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम बना दी। 17 फरवरी को रात 9:05 पर एक खातून
जो बलोच महल बलोच जिनका नाम था, उन्हें खुदकुश जैकेट के साथ गिरफ्तार किया गया। महल बलोच को यहाँ पर प्लांट करने वाले, उनकी जहनसाजी करने वाले, उनको वरगलाने वाले जो हैं वो यूसुफ हैं, यूसुफ बलोच। कल अज़म तंजीम के लोगों ने उनसे राब्ता किया। महल बलोच साहिबा जो हैं, वो जैकेट वो किसी और को देने के लिए जा रही थी और उनका टारगेट जो है बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ी कार्रवाई करना था। बलूचिस्तान में एक बहुत बड़ी दहशतगर्दी की जो है साजिश की गई थी। शरबत गुल ने उन्हें गाड़ी के जरिए ये जैकेट दी। आगे बढ़ते हैं। खानपुर का इलाका जाहिर पीर, जहां सरकारी आटा पॉइंट पर मौजूद शहरी मुंह तकते रह गए। तकसीम के लिए लाया जाने वाला आटा रास्ते में ही लूट लिया गया। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे नुमान मुगल ने हमें ज्वाइन किया। नुमान, बताएगा लूटने वाले कौन थे? जी बिल्कुल, ये खानपुर के इलाके ज़ाहिर पीर में रमजान रिलीफ पैकेज के तहत मुफ्त आटे की फराहमी में बदनज़मी देखने में आई है। सरकारी आटा पॉइंट पर पहुंचने से पहले आवाम ने आटे से लोड रक्षा पर हमला कर दिया और बगैर शनाख्ती कार्ड की एंट्री के सारा आटा छीन कर ले गए। आटा लूटने की फुटेज में इस समय को मसूल मिली है। फुटेज में आवाम को रक्षा पर लोड आटा छीन कर ले जाते वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। इत्तला मिलने पर मकामी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात जो है वो शुरू कर दी है। ठीक है, बेहद शुक्रिया आपका। अशियाए खुरनोश की कीमतें काबू से बाहर, शहरी महदूद ख़रीदारी पर मजबूर हो गए हैं। गुज़िश्ता साल की निस्बत अशियाए खुरनोश की कीमत में 50% इजाफा हो गया है। मसाला जात, हल्दी, मिर्चें, लौंग, इलायची और इमली की कीमत भी दुगनी हो गई है। मज़ीद जान लेते हैं। समग्र नुमाइंदे खुर्शीद आलम हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद आलम साहब, बताइएगा कि बाज़ारों में रमज़ान से पहले मार्केट में ख़रीदारी का क्या रुझान देखने में आ रहा है? देखिए, बाज़ारों में आमतौर पर इस वक्त दिन के औकात में तो खासा सन्नाटा भी नज़र आता है और कहीं कहीं पे हमें रश नज़र आता है। वो रश ये है कि जो दुकानदार हैं उन्होंने माल मंगाया है, चावल, आटा, चीनी और मुख्तलिफ जो ज़रूरी अशिया उनके पास वो अपना मंगा रहे हैं ताकि रमज़ान की ख़रीदारी के लिए उनके पास किसी चीज़ की शॉर्टेज ना हो सके। लेकिन वैसे अगर हम देखें तो मजमूई तौर पर महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि एक छोटी सी मिसाल दूंगा फवाद, कि आटा पिछले साल तक 70 रुपये किलो था, अब 140 से 150 रुपये किलो हो चुका है। और इसी तरह हमारे आपके खानों में लज़्ज़त पैदा करने के लिए ज़ीरा जो डाला जाता है वो पहले 700 रुपये किलो था, अब वो 1500 से 1600 रुपये किलो हो चुका है। इसी तरह हम देखते हैं तो चीनी की कीमत में भी इजाफा हुआ है। दालें, चने, बेसन, उन सब की कीमतें बढ़ गई हैं। ख़रीदारी करने वाले ख़रीदारी कर तो रहे हैं लेकिन बहुत महदूद पैमाने पर कर रहे हैं। जिन लोगों का माहाना जो तेल का ख़र्चा था सिर्फ रमज़ानों के लिए 6-7 किलो तेल लिया करते थे, वो अब कोशिश कर रहे हैं कि 2.5 किलो 3 किलो तेल के अंदर उसको कंप्लीट किया जाए या अपनी जो रमज़ान की जो आइटम है, इफ्तारी है, उसको महदूद किया जाए। लेकिन इस वक्त बाज़ारों में जो ख़रीदार मौजूद हैं उन्होंने भी शिकवा यही किया है कि महंगाई बेपनाह हो चुकी है। और दिलचस्प तरीन बात यह है यहाँ पर फवाद कि कमिश्नर कराची ने जो लिस्ट जारी की थी अशिया खुरनोश के हवाले से या अजनास के हवाले से, उस पर अमल दरामद कहीं भी नहीं हो रहा और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कागज़ का एक टुकड़ा बन के रह गया है, बिल्कुल बेमानी लिस्ट है वो। बहुत शुक्रिया आपका खुर्शीद आलम साहब। अब जरा आगे बढ़ते हैं। फैसलाबाद का इलाका है सधार चौक, जहां पर शहरियों का आटे की कीमतों में इजाफे पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने झंग रोड को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया है। मजीद बात करेंगे नईम कैसर ने हमें ज्वाइन किया। नईम, बताएगा क्या सूरत हाल है? जी, यहाँ पर फैसलाबाद में हुकूमत ने फ्री आटे की आड़ में जो फ्री आटा दिया जाता है, दूसरी तरफ जो हुकूमत ने 548 रुपए में 10 किलो आटे का थैला जो फराहम किया जाता था शहरियों को, उसकी कीमत डबल कर दी है, 1160 रुपए कर दी है, जिसकी वजह से शहरी जो है उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है और वो हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं। सधार चौक में शहरियों की बड़ी तादाद में, जिसमें मर्द और खवातीन की एक बड़ी तादाद शामिल थी, उन्होंने रोड को ट्रैफिक के लिए बंद किया है और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की है। जो मुजाहिरीन है उनका ये कहना है कि हुकूमत फ्री आटे की आड़ में जो फैसलाबाद में रोजाना 1,20,000 से ज्यादा आटे के थैले फराहम किए जाते थे, जिसको सस्ता आटा कहा जाता था, उनको बंद कर दिया गया है। ठीक है, बेहद शुक्रिया आपका। अब्र रहमत बरस गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश हुई। आई चुंदरीगढ़ रोड, ओल्ड सिटी एरिया और सदर समेत शहर के दीगर इलाकों में बरसात से मौसम सुहाना हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में आज मज़ीद बारिश के साथ साथ ज़्यादाबारी भी हो सकती है। फरवा अली की रिपोर्ट। बारिश बरसाने वाला सिस्टम बलूचिस्तान और सिंध में दाखिल हो गया, जिसके बाइस कराची में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई।
21 से 23 मार्च के दरमियान मगरिबी हवाओं के सिलसिले में महकमा मौसमियात ने बारिश की पेशगोई की थी, जिसके बाद शहर के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई, जिसमें सरजानी टाउन, औरंगी टाउन, बहरिया और नाजमाबाद समेत दीगर इलाके शामिल हैं। बारिश का बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, सब तो सुबह लोग एंजॉय कर रहे हैं, ऑफिस भी जा रहे हैं। थोड़ी डिफिकल्टीज भी हैं ट्रांसपोर्ट के हवाले से, लेकिन बहुत अच्छा माशाल्लाह रमज़ान की आमद है और अल्लाह ताला ने रहमत बरसा दी है और ये मौसम भी बहुत खुशगवार हो गया और इंशाअल्लाह ताला रोज़े भी अच्छे गुजर जाएंगे। इंतज़ामिया से गुजारिश है कि उसको इस दफ़ा देख लें ताकि हम रमज़ान बहुत हंसी खुशी और आसानी से और इबादतों में गुजार सकें। मौसम के हवाले से भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतरी आई है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि शहर में गुज़िश्ता सिस्टम की तरह ज़ालाबारी के कवी इम्कानात हैं। सिस्टम के ज़ेरे असर कल भी आंधी और गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान है, जबकि तमाम मुताल्लिका इदारों को बारिश के दौरान अलर्ट रहने की हिदायत जारी की है। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ फरवा अली, समा, कराची। आगे बढ़ते हैं। जनूबी पंजाब में यालाबारी और तूफ़ानी बारिशों ने तबाही मचा दी है। गंदम की फसल और आम के बागात शदीद मुतासर हुए हैं। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मकसूद चौहान की इस रिपोर्ट में। जनूबी पंजाब के किसान बारिश आंधी से हो गए परेशान। 68 लाख एकड़ रकबे पर खड़ी फसल आंधी की नजर हो गई। गंदम की सरसब्ज डालियां स्याह होने लगी। तूफानी बारिश है, जो तेज हवा चली है, सारी हमारी गंदम लेट गई है और लेटने से काफी नुकसान होता है। सिटा बन रहा था, अब सिटा मुकम्मल नहीं होगा, दाना बारीक रह जाएगा। जनूबी पंजाब में 90 लाख टन पैदावारी हदफ मुकम्मल करना मुश्किल हो गया। ज़री माहिरीन ने गंदम की मौजूदा सूरत हाल खतरनाक करार दे दी। ये जो बारिशें हुई हैं इसकी वजह से गंदम जो है वो काफ़ी हद तक गिर चुकी है और उसका बेसिकली जो दाना बन रहा होता है, गिरने की वजह से जो दाना होता है वो छोटा रह जाता है और काला रह जाता है। तो मैं काश करूँगा यही कहूँगा कि फ़िलहाल जो ये अगला हफ्ता है इसमें बिल्कुल जो है फसल की आबाशी ना करें। बारिशों और आंधी ने किसान की मेहनत पर पानी फेर दिया है। गंदम का पैदावारी हदफ मुकम्मल ना होने से शदीद बहरान का खदशा है। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ मकसूद चौहान, समा, मुल्तान। सिंध हाई कोर्ट में 3 अरब रुपए की हैदराबाद सखर मोटरवे करप्शन स्कैंडल की समाअत। अदालत ने बैंकिंग कोर्ट के फैसले को कालादम करार दे दिया है। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त जमानत की समाअत के मामले पर दोबारा ट्रायल कोर्ट को इरसाल कर दी है। अदालत ने कहा है कि ट्रायल कोर्ट दस्तयाब शवाहिद की रोशनी में दरख्वास्त जमानत की समाअत करके 10 रोज़ में फैसला करे। सरकारी वकील के मुताबिक मोटरवे करप्शन स्कैंडल में सरकारी और प्राइवेट मुल्ज़िमान मुलव्विस हैं। DC समेत इस स्कैंडल में मुलव्विस 4 मुल्ज़िमान मुल्क से भाग चुके हैं। कराची के बासियों के लिए अच्छी खबर है कि जौहर मोड़ से मुनव्वर चौरंगी फ्लाईओवर का तरक्याती काम 6 माह के अरसे में मुकम्मल कर लिया गया है। यौम पाकिस्तान के मौके पर आवाम के लिए ये पुल खोल दिया जाएगा। मज़ीद तफसीलात साथ साबरी की इस रिपोर्ट में। कराची में जब कहीं तरक्याती काम छेड़ दिया जाए तो उसे मुकम्मल होते सालों लग जाते हैं। गुलिस्तान जौहर में पुल की तामीर के आगाज में भी शहरियों को यही फिक्र लाहक थी, मगर इस बार नतीजा खुशकिस्मती से बरक्स निकला। जो चीज़ शुरू होती है वो वहीं पड़ी रहती है और कंप्लीट नहीं होती है। पैसे करोड़ों रुपए ज़ाया हो जाते हैं। बड़ी क्विकली जो है इसको पाइल को फाउंडेशन को कंप्लीट किया, फिर ग्रेडर जो है इनने अलहदा से गार्डर अलहदा से तैयार किए हैं। बस कूद गई एक दफ़ा, अब 10 साल बाद बनेगी। और इसका क्या हुआ? ये 6 महीने में खड़ा हो गया। जौहर मोड़ से मुनव्वर चौरंगी तक तकरीबन 500 मीटर तवील पुल सिर्फ 6 माह के कलील अरसे में तामीर कर दिया गया। पुल की ऊंचाई 5.5 मीटर और लंबाई 465 मीटर है। 18.2 मीटर चौड़ा पुल 4 लेन पर मुश्तमिल है। सिंध हुकूमत ने 23 मार्च को पुल के बाकायदा इफ्तिताह का ऐलान किया है, जिसके बाद पुल पर गाड़ियां दौड़ती हुई नजर आएंगी। शहरियों ने पुल की तामीर को खुश आइंद करार दिया। अंडर पास का तो काम स्टार्ट करा हुआ है उन्होंने और काम चल रहा है उनका, लेकिन जिस स्पीड से माशाल्लाह ये काम करा है इन लोगों ने, तो उम्मीद तो यही है कि वो भी काम स्पीड से होगा। ऑफिस वालों को जो बेचारे थके आ रहे आते तो उनको भी बहुत परेशानी होती थी। अब शायद उससे कुछ सहूलत मिले। इस पुल के बनने से ये रोड तो फ्री हो जाएगा। पुल की तामीर में तकरीबन 85 करोड़ रुपए की लागत आई, जबकि 2 अरब रुपए मालियत के इस प्रोजेक्ट के दूसरे हिस्से में समामा से पहलवान गोड तक अंडरपास जेर तामीर है। सिंध हुकूमत का दावा है कि अंडरपास भी अपने वक्त पर मुकम्मल कर लिया जाएगा। जिस रफ्तार से इस पुल का काम मुकम्मल किया गया है, यकीनन वो अपनी मिसाल आप है। उम्मीद करते हैं शहर में जहां भी तामीराती काम किया जा रहा है उसे अपने वक्त मुकर्ररा पर मुकम्मल कर लिया जाए, ताकि शहरियों को बेजा अजियत से छुटकारा हासिल हो सके।
कैमरामैन इमरान खान के साथ साबरी समा, कराची। पाक सऊदी अरब की लाजवाल दोस्ती पर इस्लामाबाद में खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। दस्तावेजी फिल्म भी दिखाई गई। दोनों ब्रदर इस्लामी ममालिक के ताल्लुकात को कलम और कैमरे से बयान करने वाले नौजवानों को इनामात से भी नवाजा गया। तफसीलात के लिए टिक्का खान सानी की रिपोर्ट। इस्लामाबाद में सऊदी सफारतखाने के ज़ेरे एहतमाम ये रंगारंग तकरीब सजी पाक सऊदी अरब ताल्लुकात की 70 साला खूबसूरत यादों को ताज़ा करने के लिए साबिक पाकिस्तानी गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद के मार्च 1953 के तारीखी दौरा सऊदी अरब और सऊदी शाह अब्दुल अजीज से मुलाकात के यादगार लम्हात पर भी रोशनी डाली गई। दो तरफा ताल्लुकात को अपनी तकारीर और वीडियोज के जरिए उजागर करने वाले नौजवानों को इनामात से भी नवाजा गया। वीडियो बनाई थी, इन लोगों ने मुझे काफ़ी अप्रिशिएट किया इस चीज़ के लिए और वीडियो के कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे थे जो इनको बहुत पसंद आया। मुझे उस स्पीच के बारे में एक गिफ्ट मिला है, अवार्ड मिला है, जो उम्रे का टिकट है। मैं अब उम्रा करने जाऊंगी अपने बाबा के साथ। सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी ने कहा 1947 से आज तक पाकिस्तान और सऊदी अरब दुख सुख में शाना बशाना रहे। ये रिश्ता मोहब्बत, भाईचारे और तामुन के रिश्तों से जुड़ा है। Congratulations to the winner for this competition. Pakistan is one of the most important Islamic country for the Kingdom of Saudi Arabia. वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मरियम औरंगजेब ने कहा आने वाले दिनों में पाक सऊदी ताल्लुकात नई बुलंदियों को छुएंगे। आज का जो इवेंट है जिसमें 70 साल की सेलिब्रेशन हो रही है और जो बच्चों ने यहाँ प्राइज़ विन किया है मैं उनको भी मुबारकबाद देती हूँ और ये चीज़ यहाँ सिलसिला रुकना नहीं चाहिए।